अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन हम कहानियाँ। हमें अभी तक स्कूल का अपना पहला दिन पूरी तफसील से याद है, इसलिए भी कि माँ बदौलत बड़े ज़ौक़ व शौक़ से स्कूल गए थे। नई यूनिफॉर्म, नया बस्ता, किताबें, कापियाँ, लंच बॉक्स, पानी की बोतल और बड़े प्यार से गले में लटकाई हुई थी। फिर अपनी क्लास में बैठना, टीचर से पढ़ना और सबसे बढ़कर ब्रेक टाइम जब अपनी साथ वाली क्लास वालों के साथ लंच के मज़े उड़ाए। गर्ज ये कि हमारे स्कूल में पहला दिन बहुत मज़े से गुजरा था। ना सिर्फ पहला बल्कि आने वाले और भी बहुत से दिन ऐसे ही खुशी और मुसर्रत से गुजरे। मगर वो जो किसी ने कहा कि हर फूल के साथ कांटा है, हर दिन के बाद रात है, तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ कि एक दिन स्कूल जैसे ही शुरू हुआ, हमारी टीचर ने हमें इत्तला दी कि एक हफ्ते बाद हमारे इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं। सच्ची बात यह है कि इस वक्त तो कुछ समझ ना आई कि ये इम्तिहान किस चिड़िया का नाम है, लेकिन घर पहुंचकर जैसे ही ये इत्तला अम्मी को दी, उनकी हालत देखकर थोड़ा चौंके कि हो ना हो ये इम्तिहान किसी बहुत डरावनी चीज़ का नाम है। आने वाले वक्त ने साबित कर दिया कि हमें बचपन से ही मुसीबत शनास थे, यानी आने वाली मुसीबत को पहले ही भांप लिया जा करते थे। तो जनाब, इस एक लफ्ज़ इम्तिहान ने हमारी इस नन्ही सी हंसती खेलती पुरसकून ज़िंदगी को यूं ज़ेरो ज़बर कर दिया कि अल्लाह की पनाह। इससे पहले तो हम स्कूल से आकर खाना खाते, अम्मी की आगोश में लाड उठवाते उठवाते सो जाते। शाम को उठते तो कारी साहब से कायदा पढ़ने के बाद खेल कूद में मगन, हाँ, स्कूल का होमवर्क भी अम्मी की निगरानी में कर लेते। आखिर में कहानी सुनते हुए ख्वाब खरगोश के मज़े लेते। मगर बुरा हुआ इस इम्तिहान का कि जिसने ना सिर्फ हमारी वालिदा बल्कि इनके ज़रिए हमारी नींदें भी उड़ा दी। दोपहर के खाने के बाद अभी जी भरकर सो भी ना पाए थे कि अम्मी ने उठा दिया। नींद मंदी आंखें खोली तो अम्मी का परेशान चेहरा खुद पर झुका हुआ पाया और कानों में ये अल्फाज पढ़े कि उठो बेटा, इम्तिहान की तैयारी नहीं करनी। खैर, जैसे तैसे अम्मी की हिम्मत और कोशिशों से हमारी आंखें तो खुली। अब हमें अम्मी गोद में लेकर बैठी और सबक याद करवाना शुरू कर दिया। हम जो उठने के बाद खाते पीते और खेल कूद से दिल बहलाते, आज माँ की गोद में जुड़े हुए सबक याद करते करते दिल जल रहा था। देख लें करामीन, इस इम्तिहान ने कितनी छोटी उम्र से हमारा दिल जलाना शुरू किया। हाय रे किस्मत, हमारे सुख के दिन लगता है गुजर चुके हैं। ऐसे ही हालात में हमारे इम्तिहानात शुरू हुए। बाखुदा इम्तिहान ने हमारी रोज़मर्रा की हंसी खेलती ज़िंदगी तो दरम भरम कर दी थी, मगर अभी हमें इसकी संगीनी का सही तो क्या गलत सा भी अंदाज़ा नहीं था। पर जिस दिन हमारा पहला पेपर था, अम्मी जान की हालत देखने वाली थी। हमें तो इस सुबह भी अपने पसंदीदा लंच की फ़िक्र थी, मगर अम्मी जान का बस नहीं चल रहा था कि हमें नाश्ता कराते हुए, हमारा लंच बॉक्स बनाते हुए हमारी पूरी किताब की दोहराई करवा दें। मगर वैन के हॉर्न पर जब बाहर जाने लगे तो हमें ऐसा लगा जैसे अम्मी का दिल चाह रहा है हमारे साथ स्कूल जाने को, और हो सकता है कि अम्मी जान दिल में ये सोच रही हूँ कि हमारी जगह वो इम्तिहान दे दें। हमें तैयारी करवाते करवाते उनकी अपनी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी थी। खैर, अल्लाह अल्लाह करे कि अम्मी ने हमें स्कूल को रवाना किया। जाते जाते हम पर काफ़ी कुछ पढ़कर फूंकती रही। इस वक्त उनकी परेशानी देखकर हमें भी थोड़ी घबराहट हुई और इम्तिहान से कुछ खौफ महसूस हुआ। पर स्कूल वैन में बैठते तो सब भूल गए। वो खिड़की से बाहर के नज़ारों में गुम हो गए। अम्मी की सारी हिदायतें कि अपनी किताब खोलकर तस्वीरों के नाम याद करती रहना सब भूल गया और वैन से बाहर नज़र आती चीज़ों के नाम याद करते खुश होते स्कूल पहुंच गए। अपने कमरे जमात में दाखिल हुए तो फिर इस इम्तिहान ने हमें डराना शुरू कर दिया। टीचर संजीदा चेहरे के साथ खामोशी से सब बच्चों के बैग्स लेकर एक तरफ रख रही थी। ऊपर से क्लासरूम में हमारी कुर्सियां और मेज़ों की तरतीब भी बदल चुकी थी, और जब हमें अपनी दोस्त के बगैर अकेले बैठना पड़ा तो रोने को दिल चाहने लगा। लेकिन जल्द ही वो साथ वाली कतार की कुर्सी पर बैठती दिखाई दी तो तसल्ली हुई।
آخر کار وہ لمحہ بھی آ پہنچا کہ امتحان ہماری سچ مچ کی ملاقات ہو گئی، یعنی ٹیچر نے پیپر ہماری میز پر ہمارے سامنے رکھا۔ سچ بتائیں تو امی اور ٹیچر نے جتنا خوف ہمیں امتحان سے دلانے کی کوشش کی تھی، امتحان ویسا خوفناک اور ڈراؤنا بالکل نہیں تھا۔ اصل وجہ تو ہمیں بہت بعد پتہ چلی کہ یہ تو ہماری ٹیچر اور والدہ کی ہمارے اوپر محنت تھی، جس نے امتحان کے جن کو ہمارے ذہن اور قلم کے قابو میں کر دیا۔ ہم نے ٹیچر کی ہدایات کے مطابق خوشی خوشی اپنا پیپر حل کیا۔ کئی دفعہ تو ایسا لگا کہ یہ پیپر کہیں امی جان نے تو نہیں بنا کر بھیجا ہمارے لیے، کہ گھر میں ایسے کئی پیپر وہ بنا کر ہم سے حل کروا چکی تھی۔ ہم نے خوشی خوشی تصاویروں کے ناموں کے ساتھ ملایا، ان میں مطلوبہ رنگ بھرے اور خالی جگہ پر حرف لکھے، اپنا نام بھی لکھا اور پیپر ٹیچر کے حوالے کر دیا۔ تو صاحبو، یہ تھا ہمارے ننھے معصوم